नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे जुलाई मंथ के थर्ड वीक की कुछ मेजर न्यूज़ अपडेट जिन्होंने हिट किया इंडियन इकोनॉमी या इंडियन स्टॉक मार्केट को, और इन्होंने कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले किया इंडियन मार्केट के मूवमेंट में। जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 जुलाई को डेटा रिलीज़ किया एंड इसमें उन्होंने अपडेट किया कि 12 जुलाई को ख़त्म हुए सप्ताह तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में 9.69 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है एंड अपडेटेड डेटा 666.85 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है, जो कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व का अब तक का ऑल टाइम हाई डेटा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जुलाई को एक डेटा रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि जून मंथ में कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट ईयर जून मंथ के कंपैरिजन में 12% से बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है इन्फ्लेशन को लेके। तो जैसा हम सब जान ही रहे हैं, रसिया यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद से पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड पिछले 2 साल से महंगाई ने या इन्फ्लेशन ने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था। इसी क्रम में जो इंडिया का जो सीपीआई का डेटा अपडेटेड हुआ है 12 जुलाई को ये डेटा अपडेट किया गया था एंड इस अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.1% पे आया है एंड ये प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में बढ़ा है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे पिछले 12 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुंच गया है 5.1% का, जो कि हमारे लिए एक तरह से कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक कंफर्टेबल जोन है इन्फ्लेशन का वो है 4%, प्लस माइनस 2% का इसमें एक बैंड रखा जाता है। अपर लेवल पे 6% और लोअर लेवल पे 4%, 2% तक का अगर ये डेटा है तो ये मैनेजेबल है, बट कोशिश की जाती है कि ये डेटा अराउंड सीपीआई जो है या इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास मूव होनी चाहिए। एंड ये जो अपडेटेड डेटा है जून मंथ के अकॉर्डिंग ये 5.1% पे आया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थोड़ा सा वरीसम सिचुएशन है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है आईआईपी के डेटा को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 12 जुलाई को रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये मई मंथ का डेटा है। लास्ट ईयर मई के कंपैरिजन में इस ईयर मई में 5.9% से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ग्रोथ हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। जो इकोनॉमिस्ट की ओर से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी उससे ज़्यादा तेज़ी से इंडियन इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी है वो बढ़ी है। ये डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट को। इसी क्रम में वर्ल्ड की या इंडिया की कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओर से जो अजम्पशंस लगा गए थे इंडियन इकोनॉमी को लेके वहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आ रहा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फिक्की की ओर से अप्रैल में एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी या डेटा रिलीज किया गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो FY25 में अराउंड 6.8% से ग्रो कर सकती है। बट जिस तरह से इकोनॉमी मूव कर रही है, जिस तरह से डेटा रिलीज हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जिस तरह से हमारे कंफर्टेबल जोन में चल रहा है, राइट, उसको देख के इन्होंने अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज किया है और इन्होंने 6.8 से बढ़ा के 7% का एस्टिमेशन लगाया है कि इंडियन इकोनॉमी
पूरे FY फाइनेंशियल ईयर 25 में एवरेज 7% की रेट से ग्रो कर सकती है। इसी क्रम में जो सेकंड इंस्टीट्यूट आ रहा है वो आ रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से भी एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है FY 25 फाइनेंशियल ईयर 25 में अब अराउंड 7% के आसपास से ग्रो कर सकती है। ओके, सो इसी क्रम में जो थर्ड मेजर इंस्टीट्यूशन आ रहा है ये आ रहा है वर्ल्ड का सबसे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल में अपना जो डेटा रिलीज़ किया था, जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि इंडियन इकोनॉमी FY 25 में अराउंड 6.8% की रेट से ग्रो कर सकती है। अब उन्होंने अपने इस डेटा को रिवाइज किया है एंड जो अपडेटेड डेटा है जिस तरह से इकोनॉमी मूवमेंट कर रही है, जिस तरह से न्यू रिलीज्ड डेटा आ रहा है, सो इन्होंने अपने ये भी मजबूर हो गए हैं अपने एक्सपेक्टेशंस को या अपनी फोरकास्ट को रिवाइज करने के लिए, और इनकी ओर से न्यू रिवाइज्ड डेटा आया है जिसमें इन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई है कि इंडिया की इकोनॉमी FY 25 में 7% से ग्रो कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है इन्फ्लेशन को लेके। सो जिस तरह से हम सब जान ही रहे हैं कि लास्ट मंथ में जो डेटा आया था CPI इन्फ्लेशन का वो 4.75% पे आया था एंड करंट मंथ में जो अपडेटेड डेटा आया है वो 12 मंथ के हाईएस्ट लेवल 5.08% के आसपास अपडेट हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले किया है वेजिटेबल या फूड इन्फ्लेशन ने एंड जो टेलीकॉम चार्जेस में हाइक ली गई है टेलीकॉम कंपनियों की ओर से। सो टेलीकॉम टैरिफ हाइक की वजह से इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया है। सो उसी क्रम में टोमेटो की प्राइजेज ने न्यू हाई टच किया है दिल्ली के अंदर। अराउंड टोमेटो की प्राइजेज 100 रुपीज़ पर kg पे पहुंच गई हैं। सो ये और भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई हैं टोमेटो की प्राइजेज, जिससे कि चांसेस बन रहे हैं कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन अभी भी हाईएस्ट लेवल पे बनी हुई है। सो चांस है कि अपकमिंग मंथ में जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का वो भी एक बढ़ के आ सकता है।